हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायरी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। सभी लोग फटाफट से आ जाइए। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आज हम आपको टीजीटी आर्ट्स की भी तैयारी करा रहे हैं। तो टीजीटी आर्ट्स की तैयारी में अभी बहुत समय है, तो अभी हम आराम आराम से एक एक टॉपिक लेके चलते हैं ताकि हम आपको एक सीक्वेंस वाइज आपको क्लासेस दे पाएँ। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हमने आपको बताया था राजा रवि वर्मा के बारे में, जो आर्ट्स में जिनका बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा योगदान है और साथ ही साथ में उन्होंने तैल चित्रण बहुत ही मार्मिक ढंग से किया है। ठीक है, तो आइए आज हम आपको एक और टॉपिक पे ले आते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, टॉपिक का नाम है हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आइए, अवनींद्रनाथ टैगोर या इनको अवनी बाबू भी कहते हैं। ठीक है, इनका और अन्य नाम है कि अब अवनी बाबू भी आ सकता है, तो मतलब इनका यही है, अवनींद्रनाथ टैगोर ही है जिनको अवनी बाबू भी कहा गया है। ठीक है, तो आइए इनके बारे में डिटेल्स पढ़ते हैं, मगर बहुत ज़्यादा डिटेल ना जाके मेन टॉपिक पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो फटाफट से चैनल पे आ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, तो हम अपनी इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अवनी बाबू का जन्म कब हुआ था। तो अवनी बाबू का जो जन्म हुआ था, उनकी जन्म और मृत्यु हम लिख देते हैं बगल में। ठीक है, 1871 से 1951। ठीक, इनका जन्म और मृत्यु इनके बीच का ड्यूरेशन है। 1871 से 1951 तक इनका ड्यूरेशन माना जाता है। और इनका जन्म हुआ कहाँ था। तो इनका जन्म हुआ था जन्माष्टमी के दिन 7 अगस्त 1871 को पश्चिम बंगाल में। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म इनका? 7 अगस्त 1871 में कहाँ हुआ था? जन्माष्टमी के दिन इनका जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। और कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल में। अगर हम इनके जन्म की बात करते हैं तो इनका जो हमारा बर्थ है ये कब हुआ था? 7 अगस्त 1871 में जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आपसे ये भी पूछ सकता है कि 1871 में जन्माष्टमी के दिन किसका जन्म हुआ था। तो ये हम बता सकते हैं अवनींद्रनाथ टैगोर का। ठीक है, तो यहाँ पर 7 अगस्त 1871 में जन्माष्टमी के दिन पश्चिम बंगाल में एक जगह है कलकत्ता के पास, जोरासांको या जोरासांको भी कहते हैं, वहाँ से इनका जन्म माना जाता है। ठीक है, ये पूरी डिटेल है कि इनका जन्म यहीं से हुआ है। ठीक, इसके साथ साथ में हम क्या जानेंगे? मृत्यु भी जान जाते हैं कि कहाँ हुई थी। मृत्यु इनकी हुई थी 5 दिसंबर। देखो, 7 अगस्त को इनका जन्म हुआ था और 5 दिसंबर को इनकी मृत्यु हुई थी। 5 दिसंबर। ठीक है, इनकी मृत्यु जो है 5 दिसंबर 1951 को घर पे ही हुई थी। ठीक, और इनके जो गुरु थे वो कौन थे? इनके जो गुरु थे वे इटालियन एक शिक्षक थे।
इनके गुरु की अगर हम बात करें तो इनके गुरु कौन थे? इनके गुरु जो थे वो इटालियन शिक्षक थे जिनका नाम था सिनोदा लारी या ओगिलारी। इनके गुरु माने जाते हैं और इन्होंने जो है विदेश तैल चित्रण में और जल रंग चित्रण में और बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है, इन्होंने सी पामर एक भी शिक्षक थे जिससे इन्होंने रेखा चित्र की शिक्षा प्राप्त की थी, रेखा चित्र बनाने का अभ्यास किया था। तो उनका नाम है सी पामर। ठीक है, सी पामर से इन्होंने काय की शिक्षा ली थी, रेखा चित्र की शिक्षा। ठीक है, सी पामर से इन्होंने काय की शिक्षा ली थी, तो इन्होंने सी पामर से रेखा चित्र की शिक्षा ली थी। ठीक है, गंदा मिट रहा है यार। चलिए आगे जानते हैं। इनके जो जापानी कलाकार थे, इन्होंने याकोहामा या ताइकान व हिंसदा से इन्होंने जापानी वास्तु तकनीकी की शिक्षा प्राप्त की थी। ठीक है, जापानी कलाकार की जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी वो याकोहामा ताइकान से की थी। जापान के नाम तो आप जानते ही हैं कैसे। ये जापानी कलाकार हैं जिनसे इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की थी, जिनका नाम है याकोहामा ताइकान व हिंसदा, इनका नाम है। ठीक है, इन्होंने अपनी जो शिक्षा थी वो जापानी कलाकार से भी प्राप्त की थी। और अगर हम इनके बारे में जानें तो हम जानेंगे कि इनके द्वारा बनाया गया था जो चित्र था वो कच्छ देवयानी नामक भित्ति चित्र था। ठीक है, मतलब अवनींद्र नाथ ने जो चित्र बनाया था वो कच्छ देवयानी नामक भित्ति चित्र बनाया था। ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं एग्जाम में कच्छ देवयानी क्या है। कच्छ देवयानी चित्र एक क्या है? भित्ति चित्र है। ये पूछ सकते हैं कि कच्छ देवयानी चित्र इन्होंने किसने बनाया था, और ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सा चित्र है, तो आप बता सकते हैं कि ये एक भित्ति चित्र है। एज वेल एज हम जानते हैं इनके बारे में, पटना शैली के कलाकार लाला ईश्वरी प्रसाद को कलकत्ता आमंत्रित कर उनसे पटना शैली अथवा कंपनी शैली की शिक्षा प्राप्त की थी। तो अगर हम ये माने, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको जानने के लिए आप जान सकते हैं कि पटना शैली और कंपनी शैली की जो शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी वो लाला ईश्वरी प्रसाद से प्राप्त की थी। ठीक है, और इसके बारे में जानते हैं इन्होंने मुगल पहाड़ी अजंता और बाघ के चित्रों का भी अध्ययन किया था। ठीक है, इन्होंने मुगल पहाड़ी बाघ अगर हम अपनी बाबू की बात करते हैं तो इन्होंने मुगल के बारे में जानकारी दी है, पहाड़ी चित्रकला में भी रुचि रखी है, साथ साथ में अजंता और बाकी चित्रों को भी इन्होंने देखा और उसका अध्ययन किया। ठीक है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने
यूरोपियन और चीनी, जापानी व भारतीय कला के क्षेत्र में नवीन भारतीय और बंगाल शैली को जन्म दिया था। तो हम अगर ये कह सकते हैं कि बंगाल शैली को जन्म किसने दिया था, तो बंगाल शैली को जो जन्म दिया था उनके जन्मदाता हैं अवनींद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगर हम कहें कि बंगाल शैली को किसने जन्म दिया था, तो हम ये बता सकते हैं, क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि बंगाल शैली को के जन्मदाता कौन है या बंगाल शैली को किसने जन्म दिया था। तो हमें ये पता है कि बंगाल शैली को अवनींद्रनाथ टैगोर ने जन्म दिया था। ठीक है। इन्हें हम ये भी कह सकते हैं कि भारतीय चित्रकला का पितामह भी कह सकते हैं। ठीक है। भारतीय चित्रकला के इतिहास का पिता या पितामह भी कहा गया इनको। दिख रहा है ना। अगर हम कहने को देखें तो हम इन्हें क्या क्या कह सकते हैं, इन्हें बंगाल शैली का जन्मदाता भी कह सकते हैं, एज वेल एज हम इन्हें भारतीय चित्रकला का इतिहास का पिता या पितामह भी कह सकते हैं। साथ साथ में इन्होंने कच्छ देवयानी चित्र का भित्ति चित्र भी बनाया था। साथ साथ में इन्होंने मुगल पहाड़ी जनता और बाकी चित्रों का अध्ययन किया था। ठीक है। तो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पुटअप कर सकते हैं एग्जामिनर्स, वो हम आपको बता देते हैं। ठीक है। इसके साथ में ही अगर हम देखें तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने शिक्षा की प्रेरणा, इनको जो शिक्षा की प्रेरणा मिलती है वो ईवी हैवल से मिलती है। ठीक है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा और भी जानते हैं। अगर हम ये जानें कि बंगाल शैली के कलाकार कौन कौन से हैं, तो बंगाल शैली के कलाकारों के नाम हम जान सकते हैं। फर्स्ट नाम है असित कुमार हल्दर। आप ये लिख लीजिएगा कहीं, क्योंकि हमेशा पूछा जाता है बंगाल शैली के कौन कौन से चित्रकार हैं। पहला है नाम असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर के साथ साथ में नंदलाल बोस, साथ साथ में के वेंकटप्पा, और हम अगर देखें तो शैलेंद्र नाथ डे। ये सारे हमारे कलाकार बंगाल शैली के हैं। शैलेंद्र नाथ डे का नाम आता है, क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता का भी आता है। ऑप्शंस करके दे दिया जाता है कि 4 ऑप्शन दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा बंगाल शैली के कलाकार कौन है। ठीक है। तो क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता के साथ साथ में समरेंद्र नाथ गुप्ता भी हैं। ठीक है। समरेंद्र नाथ गुप्ता। उसके साथ साथ में हम देखें अगर तो सुरेंद्र गांगुली भी हैं, हकीम मोहम्मद खान भी हैं, विदेश्वर सेन का बहुत आता है नाम। ठीक है। विदेश्वर सेन भी हैं, साथ साथ में डीपी राय चौधरी है या देवी प्रसाद राय चौधरी। ठीक है।
देवी प्रसाद राय चौधरी का भी नाम आता है। उसके साथ साथ में है छितेंद्र नाथ मजूमदार। छितेंद्र नाथ मजूमदार के साथ साथ में आता है शारदा चरण उकील। ये सारे हमारे बंगाल शैली के कलाकार हैं। उसके साथ साथ में आते हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई। मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का नाम आता है। साथ साथ में रंजन खासगीर। रंजन खासगीर के साथ साथ में आता है राम गोपाल विजयवर्गीय। ठीक है, अगर हम मोटा मोटा देख सकते हैं तो मोटा मोटा जो बंगाल शैली के हमारे कलाकार हैं, जिनमें ज़्यादा तो हमारे अवनींद्रनाथ टैगोर है, बट हमारे बंगाल शैली के जो चित्रकार है उसमें से नाम आता है हमारा असित कुमार हल्दर का, नंदलाल बोस का, के वेंकटप्पा का, शैलेंद्र नाथ डे का, क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता का, साथ साथ में समरेंद्र नाथ गुप्ता का, विदेश्वर सेन का, डीपी राय चौधरी का, जितेंद्र नाथ मजूमदार का, शारदा चरण वकील का, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगताई का, रंजन खास्तगीर का, राम गोपाल विजय वर्गीय। और भी हैं जो हम नहीं लिखे हैं, लेकिन बंगाल शैली के जो आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा वो बंगाल शैली के चित्रकार में, इससे ज़्यादा और नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आप जानते रहिए बंगाल शैली के चित्रकार, वो इतने में से ही सफिशिएंट है, इतने में ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक, इसके आगे की वीडियोस आपको अगर देखना हो तो प्लीज़ आप हमें लाइक शेयर करिएगा, ताकि हम इनके चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर के चित्रकार बता सकें और साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें इनसे जुड़ी बता सकें। ठीक है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।